पड़ी, उसके प्राण पखेरु नहीं रह पाए। वो श्री कृष्ण के धाम में पहुंच गए। युधिष्ठिर को खबर सुनी। युधिष्ठिर के चित्त में क्या वज्रपात हुआ होगा, सहदेव नकुल से क्या बीती होगी। अभी अभी कृष्ण के विदाई के घाव रुझे ही नहीं और मां चल बसी। युधिष्ठिर महाराज आए, शोक को प्रकट न करते हुए अर्जुन को कहने लगे, भैया हम लोग कैसे कठोर, महाकृष्ण का वियोग सुनकर नहीं रह पाए। हम अभी जीवित हैं, अभी इस धरती पर जो भगवत चरणारविंदों से अभागी विधवा पर हम जीवित। परीक्षित के राज तिलक की व्यवस्था करो, मां की अंत्येष्टि की व्यवस्था करो। भीम जाओ, अनुसर को आदेश दो। और हम आज इसी समय इस राज लक्ष्मी का त्याग करके हिमालय में जाकर इस नश्वर शरीर को छोड़कर उस प्यारे की शरण में समा जाएंगे। एक ही दिन मां की अंत्येष्टि और राज तिलक और अपने को राज से सदा के लिए विदा करने की बहादुरी इस राजा में कैसी भरी है, कैसा विवेक भरा है, कैसा वैराग्य भरा है, कैसे मुक्ति की मधुरता भरी है। राज तिलक निपटा लिया, मां की अंत्येष्टि निपटा ली। अंत्येष्टि निपटा कर वो अपनी इस देह को त्यागने की यात्रा पर चल पड़े। 5 पांडव, 6 द्रौपदी, कितना कष्ट भोगा और फिर भी अभी राजमहल छोड़कर नंगे पैर हिमालय की यात्रा। वो जमाना पैदल चलने का था। हस्तिनापुर से बद्रिकाश्रम से आगे स्वर्गारोह। भीम थकते हैं, युधिष्ठिर को कहते, भैया रुको, बोले तुम आ जाओ। पीछे मुड़कर नहीं देखते कौन किसके लिए कब रुका है। बर्फीली वातावरण, ऑक्सीजन की कमी। चलते चलते एक से एक वहां फिसल रहे हैं, खप रहे। युधिष्ठिर चले जा रहे। एक कुत्ता साथ में लग गया था। युधिष्ठिर की निष्ठा देखकर देवराज इंद्र रूप बदल गया है। चलो, स्वर्गारोहण के लिए इतना कष्ट नहीं, विमान में बैठो। विमान में पहले ये मेरा साथ निभाने वाला कुत्ता अगर बैठता है, स्वर्ग में इसका अधिकार है, तब मैं आ सकता हूं। देवेंद्र ने कहा ये तो नहीं। बोले नहीं तो मैं तुम्हारे विमान की सुविधा नहीं चाहता हूं। कैसे राजा हो गए, कैसे योद्धा हो गए, कैसे धर्मात्मा, और उनको भी कैसे कष्टों से जूझना पड़ा। आप हम क्या है, शरीर क्या दम रखता है। इसीलिए सज्जनों, भगवान की शरण अधिक से अधिक आओ, भगवान की स्मृति में अधिक से अधिक आओ। संसार के दुख को न चिंतवो, सुख को न चिंतवो।
मित्र को न चिंतो, शत्रु को न चिंतो। जिससे चिंतन होता है उसकी गहराई में जो बैठा है उसके चिंतन में शांत हो जाओ। बलि राजा गधे का रूप लेकर भी उस शुद्ध बुद्ध शांत आत्मचिंतन में अभ्यास करते। सुनाई थी कथा। हमारा भी जी करता है कि ऐसी जगह जाएं कि कोई पहचाने नहीं। कई ऐसी जगहें बनाई और गए, फिर लोग पहचान गए। हमारी बड़ी दयनीय स्थिति हो रही है। ऐसी जगह जाए कि कोई चाहते। अब जब भगवान की कोई ऐसी लीला होगी, कब अज्ञात होते ज्ञात होते, जैसा भी उसकी, लेकिन कोई सार नहीं है। संसार में कोई सुख भोग के लिए ना रुको। ये कर्तव्य निभाऊं, इतना कर लूं, इतना कर लूं, मौत आकर गला दबोच लेगा, सब रह जाएगा। जो करना है वही करने लग जाओ, बाकी का सब हो जाएगा। 50 साल होने के बाद प्रवृत्ति से अपना हाथ खींचते चले जाओ। लौकिक संबंधों से आप अपना हाथ खींचते जाओ, अपना मन खींचते जाओ, बुद्धि खींचते जाओ, भगवान मिलेगा। पहले से खींच रहे हो तो बहादुरी है, नहीं तो 50 हो गए तो बस इति अलम। नानक जी खींचते खींचते 60 साल में निवृत्त हो गए, मुझे 65 हो रहे। मैं खींचता जा रहा हूं और तुम और लोग मेरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। बस मेरी हालत वो है जैसे मथनी की होती है। एक तरफ रस्सी यूं खींचे और दूसरी तरफ यूं खींचे और मथनी घूमती रहे और मक्खन निकालती रहे। मेरी वो दशा है। भगवत भक्ति का मक्खन तो निकल रहा है, लेकिन मथनी भी तो घिसी जा रही है बेचारी। उस पर भी तो क्यास करो। शक्ति हुई। भरी आंखों से कुंता जी कृष्ण को कहती है, कृष्ण कुंता जी को सांत्वन। लेकिन आखिर देखो, वो कुंता जी भी ना रही, भीम भी ना रहे, अर्जुन भी ना रहे, द्रौपदी जी ना रही। तो आपका और हमारा संचा, आश्रम, मकान और शरीर कब तक रहेगा? अप्रिय घटना अभी अभी समाचार आपको सुनाया। उड़ीसा में, तमिलनाडु में भूकंप का प्रभाव, चेन्नई में भूकंप, विशाखापट्टनम में भूकंप, श्रीलंका में 1700 लोग बेचारे काल के गाल की चादर में सो गए। इंडोनेशिया के लोग बेचारे भूकंप में 400 खो गए। केरला में 150 लोग। अभी झटके चालू हैं। ये 2 घंटे पहले की खबर है। जो चले गए भगवान अपनी करुणा वरुणा से उन पर अपनी कृपा करे बेचारे, जिस भी, चाहे श्रीलंका के हो चाहे कहीं के भी हो। और बाकी के जो है उनको भी भगवान अपनी सद्बुद्धि भक्ति प्रीति दे। हमें भी अपनी भक्ति प्रीति दे। इस नश्वर संसार की आसक्ति से हम अपने को जल्दी से समेट कर उसके शाश्वत शांति में, शाश्वत सत्ता में, शाश्वत वैभव में जागृत हो जाए। मरने वाला शरीर हम नहीं है, बदलने वाला मन हम नहीं है, बदलने वाली मति हम नहीं है। हम तो अमृत पुत्र आत्मा परमात्मा के। ओम ओम। मौत की चदरिया में सोए उसके पहले अमर ईश्वर की शरण में होए, कितना अच्छा होगा, कितना मधुमय होगा, कितना सुखमय होगा। मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। सारे कष्टों का फल परमात्मा प्राप्ति, सारे जन्मों का फल परमात्मा प्राप्ति। अपनी असली मैं की शरण। ओम शांति।
ओम प्रभु ओम दया निधे। कब तक लाइन लगाओगे, कब तक प्रसाद लोगे दोगे? छोड़ो ये सब, शरण में, शांति में प्रवृत्ति को घटाते जाओ, निवृत्ति के नारायण में प्रवेश पाते जाओ। ओ नारायण हरि हरि हरि। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज।